वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी थ्योरम 10.8 का प्रूफ। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। अब देखिए, जब भी ये थ्योरम आपके एग्जाम में आएगी तो क्वेश्चन कैसे नजर आएगा आपको। क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब कि सर्कल की किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल उसी आर्क द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बनाए गए एंगल का डबल होता है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर फिगर से समझाऊं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो है ओ। ठीक है, इस सर्कल की कोई आर्क है जिसको मैंने बोला पी क्यू। अब देखो, जो ये सर्कल की सरकमफ्रेंस थी इसका इतना हिस्सा मैंने पेन से बनाया, ठीक है ना, जिसको मैंने आर्क शो किया है। जो हिस्सा अभी भी आपको पेंसिल से नजर आ रहा है वो क्या है, वो है रिमेनिंग पार्ट। तो अगर आप इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो आपको एक एंगल मिलेगा सेंटर पे। और अगर आप इस आर्क यानी पी क्यू के एंड पॉइंट को आप इस रिमेनिंग पार्ट के किसी पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो यहां पर भी आपको एक एंगल मिलेगा। ठीक है ना, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट। तो हमें यह दिखाना है कि जो इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया ये रिमेनिंग पार्ट पे बनाए गए एंगल का डबल है। ठीक है, तो अब देखिए इसको बात करते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हमें गिवन क्या है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ। तो मैंने अभी लिखा गिवन में ए सर्कल विद सेंटर ओ हुज आर्क पी क्यू, जिसकी आर्क पी क्यू जो है वो एक एंगल सबटेंड करती है पीओ क्यू ऑन सेंटर। ठीक है, पीओ क्यू कहाँ बनाया इसने, सेंटर के ऊपर। एंड एंगल पी ए क्यू ऑन रिमेनिंग पार्ट, और ये एक और एंगल बनाती है पी ए क्यू जो कि रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ है। उसके बाद हमें लिखना होता है टू प्रूव में कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल पीओ क्यू जो है यानी ये वाला एंगल ये डबल है यानी 2 टाइम्स है एंगल पी ए क्यू का यानी इस वाले एंगल का। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, हमें पहले ए और ओ को ज्वाइन करना होगा और इसको आगे तक एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको मैंने यहां तक एक्सटेंड किया जिसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए ओ, मतलब ए और ओ को ज्वाइन करो एंड एक्सटेंड, इसको बढ़ा दो टू बी, बी तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं इस एंगल को मैंने बोला एंगल 1, और जो ये एंगल है इसको मैंने बोल दिया एंगल 2। इस एंगल को बोला मैंने एंगल 3, और जो ये एंगल है इसको मैंने बोल दिया एंगल 4। ठीक है, ये जो बाहर है इसको मैंने बोला एंगल 5, और इसको मैंने बोल दिया एंगल 6। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है इन ट्रायंगल ए ओ पी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ पी, आपको जो छोटा वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है ये वाला, इसमें आपको देखना है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए वो बराबर है ओ पी के। ठीक है ना, क्योंकि ये भी रेडियस है इसी सर्कल की, और जो ओपी है ये भी इसी सर्कल की रेडियस है। तो इसका रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है ना, सेम सर्कल की क्या है ये रेडियाई है। तो यहां पर अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां पर देखो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और उसकी कोई दो साइड आपस में बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ओ ए के अपोजिट यानी कि ओ ए के सामने कौन है, यहाँ पे ओ ए ये वाली साइड है, इसके सामने एंगल 2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू ओ पी। ठीक है, यहाँ पर ओ पी ये रही साइड, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। तो यानी कि एंगल 2 और एंगल 1 जो है वो आपस में बराबर आ गए। रीजन जो है यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने रीजन में लिख दिया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है ना, इसीलिए दोनों आपस में बराबर होगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल 5 है, ठीक है ना, यानी कि ये एंगल जो 5 है ये बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों हुआ इसका रीजन समझ लो पहले। ये भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी किसी एक साइड को हम आगे एक्सटेंड कर दें, आगे बढ़ा दें, तो जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो जो ये बाहर वाला यानी एक्सटर्नल एंगल है जिसको मैंने बोला एंगल 5, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होगा। ठीक है ना, यानी कि 1 प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका रीजन भी हमें लिखना होता है, तो इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके रीजन में लिख दिया एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, इसीलिए जो एंगल 5 है वो एंगल 1 प्लस 2 के बराबर होगा, मतलब इनके सम के बराबर होगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई एंगल जो 5 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 1 की जगह एंगल 1 प्लस में एंगल 2 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एंगल जो 2 है वो 1 के बराबर है, तो 2 की जगह 1 लिखा जा सकता है।
ठीक है। अब मैंने 2 की जगह 1 क्यों लिखा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो मुझे रिलेशन बनाना है वो सेंटर वाले एंगल और यहाँ पर जो एंगल है इसमें बनाना है, ठीक है ना। इसका कोई काम नहीं है अभी, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको गायब कर दूंगा, ठीक है ना। सेंटर पे यहाँ पे 1 बन रहा है, हालांकि ये पूरा नहीं है लेकिन उसका पोर्शन है, तो बस मुझे ये और इसके बीच में रिश्ता चाहिए, ठीक है ना। ये मुझे नहीं चाहिए अभी, इसीलिए मैंने एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 बार एंगल 1, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से देखो मैं लिख सकता हूँ सेम एज इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, यानी इस वाले ट्रायंगल में सेम एज एंगल जो 6 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम करें सारे स्टेप, तो जो एंगल 6 आएगा वो 2 टाइम्स एंगल 3 आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्योंकि ये जो चीज है ये बिल्कुल इसके जैसी है, तो मैंने यहां पर करके दिखाया, तो मैं यहां करके नहीं दिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन में एक पोर्शन जैसा दूसरा पोर्शन हो तो आप एक को करके दिखा दो, दूसरे को सेम एज लिख के सीधा रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं है तो मैं समझा देता हूँ, बाकी करके यहाँ पे नहीं दिखाना है। देखो यहाँ पर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस हैं, तो यहाँ पे एंगल 3 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 और 4 बराबर हुआ, ठीक है। अब एंगल जो 6 है वो यहाँ पर भी एक्सटर्नल एंगल है, जो एंगल 6 है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। 3 और 4 बराबर है, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 3 लिखोगे, 2 बार एंगल 3 हो जाएगा, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3, ठीक है ना। सेम एज करके आप सीधा सीधा रिजल्ट लिख सकते हो, पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दूं, ऐड क्यों किया, क्योंकि जो पूरा एंगल है ना 5 और 6 को जोड़ने से बन रहा है। यहाँ पर जो इक्वेशन 3 है इसके एलएचएस में 5 है, और जो इक्वेशन 4 है इसके एलएचएस में 6 है, तो मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे एलएचएस वाला पार्ट आपस में ऐड होगा, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन दोनों को जैसे जोड़ोगे ये एंगल मिल जाएगा, इज इक्वल टू, और जो आरएचएस में उनको आपस में जोड़ोगे, आरएचएस में यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 3 के 2 एंगल 1 यानी 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 और 6 को जब मैंने जोड़ा, एंगल 5 एंगल 6 तो पूरा मिल गया मुझे, पूरे को मैं बोलूंगा एंगल पी ओ क्यू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी जगह एंगल पी ओ क्यू बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, यहाँ बचा होगा एंगल 1 प्लस में एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पर पी ओ क्यू की जगह पी ओ क्यू रहने दो, कोई चेंज नहीं करेंगे, 2 इंटू में एंगल 1 प्लस 3, देखो 1 और 3 दोनों को जोड़ोगे पूरा एंगल मिल जाएगा, पूरे का नाम क्या है, पी ए क्यू, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 की जगह एंगल पी ए क्यू आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।